दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे सुनेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे रैकेट के बारे में जिसको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं एक सच्चाई बता दूं दोस्तों, हमने अपनी एजुकेशन पूरी जोर शोर से सही तरीके से किया है। मतलब आज भी हमें याद है कि हमने स्कूल में कितने परसेंट आए थे, क्यों आए थे, क्यों हम पढ़ाई सही से नहीं करते थे तो हमारी परसेंटेज 60 के ऊपर गए नहीं। सेकेंड क्लास आते थे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 32 लोगों में हमारा कभी कभी नंबर 15-16 आता था। तो इसमें हंसने की बात नहीं है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने काम करते हुए एजुकेशन एक्सेप्ट किया है। सारे टर्म्स एग्ज़ाम दिए हैं हम लोग, 6 टर्म एग्ज़ाम दिए हमने, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 6 बीकॉम किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्ज़ाम दिया है, फाइनल अकाउंट को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है। अब हुआ क्या दोस्तों, पहले स्टोरी शुरू होने के पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था जहां मैं फेल हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस बंदे को मैंने ट्रेन किया था, जिसको मैंने एक्सेल बताया था, जिसको मैंने एजुकेशन थोड़ा समझाया था, वो बंदा उसमें पास हो जाता है। रीज़न क्या है कि वो सामने वाला बंदा एक बड़े इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट खरीदता है। ऐसे ही जीवन में होता है दोस्तों। आपको कितना भी कभी कभी एजुकेशन होना, कभी कभी आप सोचते हो कि वो बंदा सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन भी खरीदा जाता है। ऐसे ही सबसे बड़ा रैकेट अभी इंडिया में उजागर हुआ है, निकाला है केरला गवर्नमेंट। एक बंदे को पकड़ा है। उस बंदे पे पहले से ही कई केस थे इस फ्रॉड के बारे में, डिग्री के बारे में। बंदे ने कम से कम 1.5 लाख, तो न्यूज़ में आया कि 1.5 लाख फर्जी डिग्री उसने बांटा है। क्यों बांटा है, उसके पीछे एक रीज़न है कि वो वर्ल्ड लेवल पे, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, यूएस, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ये सारे कंट्रीज में बंदे भेजता था स्टडी वीज़ा पे, स्टडी हासिल करने के लिए, बड़ा पोस्ट पे। मतलब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके नाम पे डिग्री निकाल के, आपकी स्टडी वीज़ा निकाल के आप वहाँ पे पहुँचाते थे और वहाँ से आदमी पहुँच के फेक सर्टिफिकेट के बेस पे स्टडी। आपको तो मालूम है यूरोप के अंदर क्या होता है, स्टडी के नाम पे क्या होता है, कुछ सही से कोर्स होता नहीं है। छोटे मोटे कई कनाडा पे ना देख लेते हो। हुआ ये, जब केरला गवर्नमेंट ने पर्दाफाश किया तो मालूम पड़ा कि 1.5 लाख स्टूडेंट तो खाली ऑस्ट्रेलिया के निकले। 1.5 लाख। तो वहाँ के जो सेनेटर है, न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा, न्यूज़ का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेनेटर ने हमला बोला है प्राइम मिनिस्टर पे, वहाँ पे जो अल्बेनियन नाम है उनका कुछ, उन पे हमला बोला है कि इनको सब मालूम पड़ते हुए इनको वीज़ा दिया गया है। दोस्तों इस तरह का वीज़ा दिया गया। सोचो कि 1.5 लाख स्टूडेंट वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं और सेनेटर को हमला बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर को, कि भाई साहब आपने जो किया है, आपने जो चीज़ें की है, 1.5 लाख स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद किया और ना जाने कितने और स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने उसकी इस्तीफे की मांग तक की है और इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया है ऑस्ट्रेलिया, मतलब डिपार्टमेंट में, जो पॉलिटिकल लाइफ में इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। तो पता क्या चलता है कि भाई बंदा पूरे कॉलेज से उसकी सेटिंग थी, 22 कॉलेजेस दोस्तों, पूरी 22 कॉलेजेस डिग्री निकालता था। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा है, थोड़ा भी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि भाई साहब बंदे की सेटिंग कहाँ तक थी, बंदे की सेटिंग कहाँ थी। सब खोद रहे हैं कि क्या कॉलेज के बंदे इन्वॉल्व थे या नहीं थे, कि सर्टिफिकेट ऐसे छापता था। उसके जब उसको धाड़ मारा गया दोस्तों, सारे स्टैम्प, स्टिकर, बारकोड, जो चीज़ सर्टिफिकेट के लिए सब उसके पास मिले हैं। उसके अलावा उसके पहले पास केस चल रहे थे, फिर भी बंदा कभी पकड़ा नहीं गया। मतलब पकड़ा गया और फिर भी वो इस तरह धल्लड़ से काम कर रहा था। और कितने में सर्टिफिकेट बिकता था दोस्तों? 15 से 25 हज़ार में, सिर्फ 15 से 25 हज़ार में सर्टिफिकेट बिकता था दोस्तों। आप सोचो कि हम 15 साल स्टडी करते हैं और सबसे हार्ड स्टडी जो होता है दोस्तों कॉलेज के बाद, कॉलेज में होता है। हम उसकी स्टडी करके हम एग्ज़ाम पास करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद हम एग्ज़ाम देते हैं, एक एक चीज़ हम एग्ज़ाम पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, रात दिन आके हमारी काली हो जाती है दोस्तों। फिर भी ये हाल रहा मार्केट में कि बंदा 15 से 25 में सर्टिफिकेट बेच देता था दोस्तों, और बेच के बंदे को स्टडी वीज़ा लगा के यूरोप पहुँच जाता था। सोचो आप कि यूरोप में उसको, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो जा रहा है वहाँ पे स्टडी वीज़ा के नाम पे एंट्री कर रहा है, इलीगल एंट्री कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। और जो रियल स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो हमेशा फेल हो जाते हैं, उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, उनको स्ट्रगल ही सिर्फ हम कर पाते हैं क्योंकि बंदे के पास ज़मीन होता है, जायदाद होता है, बेच के स्टडी वीज़ा हासिल किया, यूरोप पहुंच गया, यूके पहुंच गया, न्यूजीलैंड पहुंच गया। यही होते आया है दोस्तों। इसके लिए अगर कभी, और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी 1.5 लाख बच्चे पकड़े गए ना, धीरे धीरे उनकी लाइफ खराब होगी। आप एक क्राइम पेट्रोल मैंने देखा था, मैं क्राइम पेट्रोल का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैं क्राइम पेट्रोल देखता तो मुझे आज भी एपिसोड याद है कि नागपुर के 2 दोस्त हुए करते थे। अच्छा, जो दोस्त
बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता क्योंकि उसको प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज था, लेकिन थ्योरी में फेल हो जाता। एग्ज़ाम में थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी वाला जो बंदा उसकी सर्टिफिकेट जब वो उसको निकाल देते, क्योंकि 3 बार फेल हो जाता है तो उसको डिस्ट्रिगेट कर देते हैं, और स्टेट का जब फाइनल होता है तो दोस्त अपने पास मिलाने के लिए जाता है। दूसरा वाला जो दोस्त होता है उसको पास बुलाता है, मैं 2 मिनट काम में आता हूँ, उसके सर्टिफिकेट को कॉपी कर लेता है। उसी के सर्टिफिकेट के बेस पे बहुत बड़े इसको हॉस्पिटल में काम करते थे, बाकायदा ऑपरेशन करता, 15,000 प्लस ऑपरेशन कर चुका होता है। एक दिन इत्तेफाक से वो बंदा जब वो सर्टिफिकेट देखता है, एक उसका स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में, जो पहला वाला बंदे का सर्टिफिकेट चोरी हुआ था, उसके कॉलेज में एक सर्टिफिकेट जब देखता है, सर्टिफिकेट बोलता है सर ये नाम के तो सेम बंदे हमारे पास भी है। तो बोलते अच्छे, बोलते हाँ हाँ नागपुर में हमारे सेम नाम के। फिर वही बंदा इत्तेफाकन वही बंदा नागपुर के जब जाता है तो उसको वही बंदा मिलता है, बोलता है सर आपके नाम का एक बंदा वहाँ पे भी है। तो इस तरह से एक क्राइम पेट्रोल है, आप देखोगे तो इस तरह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, पकड़ा जाता है, उसकी लाइफ खत्म। आप सोचो कि टॉप कॉलेज में कंपनी में काम कर रहे हो, टॉप चीज़ें में, उसके उसी क्राइम पेट्रोल में MBBS डिग्री फ्रॉड डिग्री के बारे में उसका न्यूज़ है, आप देखोगे तो कितने लोग की लाइफ ख़राब हो जाती है। अब देखो जिसने खरीदा होगा, स्टडी वीज़ा पे गया होगा, सबकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, सबकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पकड़े जाएंगे, फ्रॉड में आ जाएंगे, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उनकी जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों इसलिए बोलता हूँ ज़िंदगी में खुद मेहनत करो, खुद तरीका करो, सब कुछ करो, बट फ्रॉड तरीके से सर्टिफिकेट एजुकेशन हासिल मत करो, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलते हो। आज भी कोई जैसे एक बिहार की लड़की फेमस हुई थी, उसको टॉप आई थी और फंस गई थी, उसको कुछ नहीं आता था, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो से उन लड़कों को जो न्यू जनरेशन है सोच में आओगे, सर्टिफिकेट खरीद के अपनी लाइफ बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो ज्ञान होता है उसे दोस्त पाया जाता है, उसे खरीदा नहीं जाता है। आपका ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है। दोस्तों वीडियो में जाते जाते इतना बोलूँगा कि प्लीज़ कभी भी फ्रॉड तरीके से सर्टिफिकेट मत खरीदना, क्योंकि ये लाइफ को आपको तहस नहस कर देती है। और जितने भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, प्लीज़ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, सर्टिफिकेट मत खरीद। तुम जितनी मेहनत कर सकते उतना मेहनत करके पहुँचो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना था। उम्मीद है कि आपको अगर मेरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल कर सकते हो वीज़ास मलिक पे, या व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।